The next lecture is a definition of Riemann-Stieltjes integral है, दैट इज़ हमारी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल है Riemann-Stieltjes इंटेग्रल, जिसको हम आर एस अगर इंटेग्रल भी कहते हैं। तो आर एस इंटेग्रल की डेफिनेशन क्या है कि क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास रीमन इंटेग्रल और आर एस इंटेग्रल में। तो लेट हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन किया गया है ए बी क्लोज इंटरवल से आर। तो दैट इज ए फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है। फर्स्टली कि हमारे पास फंक्शन बाउंडेड है, जैसे हमने आर इंटेग्रल में भी कहा कि फंक्शन बाउंडेड है ऑन इंटरवल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल दैट इज ए बी। तो फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है, मैंने लेट पी ले लिया, दैट इज ए पी हमारे पास क्या है, दैट इज ए पार्टीशन ले ली है। ए और बी जो क्लोज्ड इंटरवल है उसको मैंने पार्ट्स में कर लिया, पार्ट्स में कर लेंगे। ए और बी क्लोज इंटरवल को हमने पार्ट्स में कर लिया, दैट इज हमारे पास उसमें से कितने सारे एक्स नोट x1 x2 x3 x4 दैट इज ए नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए या इंटीजर्स हमने ऐड कर दिए। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो पार्टीशन है उसको सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। ये कंप्लीट इंटरवल है और पहला इंटरवल सब इंटरवल होगा a से लेके x1 तक, फिर सेकंड होगा x1 से x2 तक, फिर थर्ड होगा x3 से x4 तक, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, ऐसे हमारे पास सब इंटरवल्स बनते जाएंगे। तो जो x a की वैल्यू है वो x नोट के इक्वल है, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो x नोट से बड़ी होगी, फिर उससे बाद x2 बड़ी होगी, फिर एंड सो ऑन xn हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इंटरवल की, क्लोज्ड इंटरवल। अब आर एस इंटीग्रेबल है, तो आर एस इंटीग्रेबल में हमारे पास एक फंक्शन होता है जो भी डिफाइन किया जाता है, दैट इज ए बी क्लोज्ड इंटरवल से आर के बीच में। तो वो फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, जिस फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम एक्स वेरिएबल चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये फंक्शन हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट है, मे बी कांस्टेंट फंक्शन आल्सो। कहते कि अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है अगर फंक्शन डिफाइन किया गया हो। अब देखो हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा भी हमारे पास क्या होगी, दैट इज़ ए बाउंडेड, अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास बाउंडेड हो गई है इन ए क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। तो अगर अल्फ़ा के फंक्शन की तरह ट्रीट करें, दैट इज अल्फ़ा इज आल्सो द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं एफ को अल्फ़ा के साथ ट्रीट करता हूँ तो वो भी एक पार्टीशन पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज ए बी क्लोज इंटरवल पार्टीशन ले लेते हैं, दैट इज एक्स नोट x1 एट से उसको सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। तो डेल्टा अल्फ़ा आई क्या आएगा, डेल्टा अल्फ़ा आई आएगा, दैट इज अल्फ़ा एक्स आई। एक्स आई का मतलब है कि फंक्शन की क्या वैल्यू है इस पॉइंट पे, माइनस फंक्शन की क्या वैल्यू है एक्स आई माइनस 1 पॉइंट पे। तो उन दोनों फंक्शन की वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा, दैट इज हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा आई। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं सभी, ये तो मान लो कि एक इंटरवल की बात हुई है, एक इंटरवल की फंक्शन की डिफरेंस आया, ऐसे हमारे पास कितने सारे इंटरवल के डिफरेंस आएंगे, तो मैंने सभी इंटरवल का फंक्शन का जो डिफरेंस है उनको समीशन ले लिया, तो वो मेरे पास आएगा अल्फ़ा बी माइनस ऑफ अल्फ़ा ए। इट मीन्स कि वो फंक्शन की वैल्यू जो लास्ट मैक्सिमम इंटरवल की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, माइनस वो फंक्शन की वैल्यू जो मिनिमम इंटरवल की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो जो उनके बीच में डिफरेंस होगा वही हमारे पास फंक्शन की हर एक इंटरवल का अगर सम करेंगे, डिफरेंसेस का सम करेंगे तो वो उसके इक्वल होगा। इसका मतलब मेरे को ये पता लग गया अब कि हमारे पास डेल्टा समीशन ऑफ डेल्टा अल्फा ए दैट इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस ऑफ अल्फा ए ऑन द इंटरवल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल दैट इज हमारे पास ए कोमा बी। अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अल्फा फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल ऑफ ए कोमा बी दैट इज ए क्लोज्ड इंटरवल। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट मीन्स कि जो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू होगी वो नेक्स्ट फंक्शन से कम होगी, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेकंड की पहले से ज़्यादा होगी, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा होगी, फोर्थ की थर्ड से ज़्यादा होगी, फिफ्थ की फोर्थ से ज़्यादा होगी, तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ रहा है कि अल्फ़ा एक्स आई की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। मतलब जो प्रीवियस फंक्शन की वैल्यू है उससे जो नेक्स्ट वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी,
और एक्स आई की वैल्यू हमारे पास एक्स आई माइनस वन से ग्रेटर देन होगी। ये हमने लिखा हुआ है कि ए नोट एक्स नोट के बाद एक्स वन की वैल्यू ग्रेटर देन है, एक्स वन से बाद एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर देन एंड सो ऑन एक्स एन तक हमारे पास ग्रेटर है। अगर ये हमारे पास अल्फ़ा एक्स आई की वैल्यू अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन से ग्रेटर देन है तो मेरे पास इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर दूंगा तो राइट हैंड साइड हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई नो आई वन माइनस वन वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस हमारे पास क्या है, डेल्टा अल्फ़ा आई, दैट इज डेल्टा अल्फ़ा आई इन द इंटरवल ऑफ हमारे पास एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स आई माइनस वन। इसमें जो x की वैल्यू है वो लाई कर रही है, जो बिलोंग कर रहा है x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई। तो एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई वाले इंटरवल को x बिलोंग कर रहा है तो डेल्टा अल्फा आई क्या आया, दैट इज हमारे पास मैक्सिमम, और ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। चलो हम उसके बाद हमें ये पता लग गया कि फंक्शन हमारे पास फॉर एनी पार्टीशन हमने ले ली, दैट इज ए फंक्शन हमारे पास बाउंडेड हो गया इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट हम ले लेते हैं एम आई एफ, दैट इज हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या हम इसको इंफीरियर भी कहते हैं। तो एम आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि फंक्शन की वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू जो सबसे इंफीरियर है और एक्स बिलोंग कर रहा है दैट इज एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई को। इस इंटरवल में अगर फंक्शन है एफ एक्स लाई कर रहा है तो उसके रिस्पेक्टिवली जो फंक्शन होगी, फंक्शन की लोअर वैल्यू होगी वो हमारे पास स्मॉल एम आई आएगी। सिमिलरली हमारे पास है एम कैपिटल एम आई दैट इज ए लीस्ट अपर बाउंड और सुपीरियर, फंक्शन की वो सुपीरियर वैल्यू जब एक्स लाई कर रहा है इस इंटरवल के बीच में, तो उस एक्स जब लाई कर रहा है इस इंटरवल के बीच में तो और एक्स और फंक्शन की जो सुपीरियर वैल्यू होगी वो आएगी एम आई के बीच में और फॉर ऑल आई वन से लेके एन तक। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। लेट मान लेते हैं हमने लास्ट डेफिनेशन की थी दैट इज अ रीमन इंटीग्रेबल, उसमें था एल पी एफ। अब यहाँ पे अल्फ़ा भी आ गया है, इट मीन्स कि दैट इज आल्सो द फंक्शन दैट इज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन ए रीमन इंटीग्रेबल और आर एस इंटीग्रेबल। तो अल्फ़ा दैट इज अगेन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एल पी एफ क्या था, दैट इज अ समीशन ऑफ एम आई डेल्टा एक्स आई, दैट इज एम आई एम आई डेल्टा एक्स आई। तो हमारे पास सिंपल था। तो अब हमारे पास क्या आ गया है एल पी एफ अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या लेंगे, समीशन ले लेंगे, समीशन आई वन से एन तक दैट इज एम आई एफ, दैट इज एम आई एफ का मतलब है कि जो एम आई की वैल्यू है डिपेंडेड ऑन द फंक्शन एक्स एफ, फंक्शन एफ पे, और डेल्टा एक्स आई। अब हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा एक्स आई है, अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू एक्स आई पे कितनी थी माइनस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की वैल्यू एक्स आई माइनस वन पे कितनी थी, फंक्शन पे कितनी थी, उन दोनों का डिफरेंस दैट इज ए डेल्टा अल्फ़ा आई। जब हम रीमन इंटीग्रल कर रहे थे तो उसमें हमने डेल्टा एक्स आई लिया था, उसमें सिर्फ एक्स आई का डिफरेंस लिया था, इंटरवल के बीच में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे आएंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन डिपेंडेड ऑन द इंटरवल, उसमें क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा आई आ गया, दैट इज ए लीस्ट, जिसको हम लोअर क्या कहते हैं, लोअर हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन, लोअर रीमन इंटीग्रल या लोअर रीमन स्टिल्जियस इंटीग्रल फंक्शन या आर एस इंटीग्रल फंक्शन, लोअर आर एस इंटीग्रल। अब यू पी एफ अल्फा है दैट इज अ समीशन ऑफ आई वन से लेके एन तक कैपिटल एम आई एफ दैट इज अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन, सेम इंटरवल में दैट इज अ डेल्टा अल्फा आई। आल्सो अब देखो हमारे पास इंटीग्रल है दैट इज ए से लेके माइनस बी तक। अब माइनस बी का क्या मतलब है, ए के लेके माइनस बी का मतलब है कि लोअर बाउंड है सबसे ग्रेटेस्ट, कंप्लीट इंटीग्रल है दैट इज हमारे पास इंटरवल है ए से लेके क्लोज इंटरवल है ए से लेके बी तक, और बी में हम कुछ माइनस कर देंगे वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बी हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कहते हैं कि लोअर बाउंड है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इंफीमियम लेना है, किसका लेना है, यूपीएफ अल्फा का। यूपीएफ अल्फा क्या है, दैट इज हमारे पास अपर रीमन आर एस इंटीग्रल, अपर
आर एस इंटेग्रल है, दैट इज ए डिपेंडेंट ऑन द अल्फा फंक्शन, दैट इज ए पार्टीशन ले लेनी है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इस फंक्शन का हमने ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना है, और या हम सुपीरियर भी कह सकते हैं, इंफीमियम भी कह सकते हैं, दो चीज़ें हैं। इस फंक्शन का अगर हम इंफीमियम लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेबल ए से माइनस बी एफ ऑफ डी एक्स। सिमिलरली है कि अगर हम एल पी एफ अल्फ़ा का हम सुपीरियर पार्ट लेंगे, अगर इस फंक्शन की कोई सुपीरियर वैल्यू होगी जब पी पार्टीशन की थी हमने ए कोमा बी इंटेग्रल में, तो हमारे पास ए नेगेटिव माइनस ए से बी एफ ऑफ डी एक्स, दैट इज़ हमारे पास क्या आएगी, दैट इज़ हमारे पास लोअर आर एस इंटेग्रल। ठीक है, ये ऊपर वाली है जो, वो है अपर आर एस इंटेग्रल। अगर ये दोनों केस आपस में इक्वल हो जाते हैं, मान लो कि लोअर और अपर आर एस इंटेग्रल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो देन मैं उस फंक्शन को कहूँगा आर एस इंटेग्रल ऑन ए बी। देन वो फंक्शन क्या होगा, दैट इज़ आर एस इंटेग्रल ऑन ए बी, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एफ बिलोंग टू द आर, दैट इज़ ए रीमन, डिपेंड अपॉन द हमारे पास रीमन इंटेग्रल ओवर अल्फ़ा ऑन ए बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ फिजिकल टू रीमन इंटीग्रल ओवर अल्फ़ा ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, नोट क्या है, अगर इफ़ अल्फ़ा एक्स की वैल्यू, जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू है, वो इक्वल टू एक्स हो जाती है, वो एक्स पे डिपेंड कर जाती है, देन फिर हमारे पास क्या होता है, जो रीमन आर एस इंटेग्रल की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है रीमन इंटीग्रल में। दैट मीन्स कि ये हमारे पास स्पेशल केस है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास आर एस इंटीग्रल को हम रीमन इंटीग्रेबल में चेंज करेंगे। उसके लिए रिजल्ट यही है कि हमारे पास अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ठीक है जी।